वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग द मैनचेस्टर डर्बी, जहां पे मैनचेस्टर सिटी हैमर्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड 3-0। एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग नाइट फॉर ईच एंड एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, इंक्लूडिंग द प्लेयर्स एंड द मैनेजर रूबेन अमोरिम। तो इस मैच को लेकर बात करेंगे इन डिटेल में ये वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, let's start the video. Going into the new season after the international break, जब इंग्लिश प्रीमियर लीग फिर से रिज्यूम हुआ तो मैनचेस्टर सिटी 2 मैचेस लगातार हारते हुए आ रहे थे, एंड ऑन द अदर हैंड हम लोग आर्सेनल के साथ एक मैच हारे थे, एक मैच फुलहैम के साथ ड्रॉ किए थे और उसके बाद बर्नली के साथ एक मैच जीतते हुए आ रहे थे ये गेम में। तो यहाँ पे एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हम लोग ये सोच रहे थे, अगर ये मैच में हम लोग अपनी जी जान कोशिश करते हैं तो वी कैन गेट a chance to beat a team like मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी के बहुत सारे प्लेयर्स इंजरी की वजह से बाहर है फ्रॉम दिस गेम। तो यहाँ पे एक अच्छा मौका था फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड टू बीट अ टीम लाइक मैनचेस्टर सिटी। अगर हम लोग एक ड्रॉ भी कर पाते तब भी इट कुड हैव बीन अ वेरी गुड रिजल्ट फॉर अस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मैच में जितनी भी सारी चीजें हम लोग को देखने को मिला फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो देखने के बाद ऑब्वियसली वी एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन वी वर वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड, और उसके साथ एट द एंड इट वाज अ कंफर्टेबल विक्ट्री फॉर मैनचेस्टर सिटी। ये मैच में जब शुरू कर रहे थे हम लोग मैच, उससे पहले जब स्टार्टिंग 11 आया तो तब वो स्टार्टिंग 11 देख के हम लोग, मतलब मैं तो थोड़ा सा सरप्राइज था कि वहां पे कोबी मेनू स्टार्ट नहीं कर रहा है। मिडफील्ड में वी आर वंस अगेन गोइंग विथ ब्रूनो फर्नांडिस एंड उगार्ते। मजरी को भी हम लोग राइट विंग बैक में खिला रहे थे, और उसी के साथ आमद को लेफ्ट चैनल में लेफ्ट नंबर 10 की तरह हम लोग शुरू कर रहे थे। ब्रायन एम्बू को हम लोग राइट में शुरू कर रहे थे एज यूजुअल अप टॉप विथ शेष्को। तो ये चीज देखने के बाद आई वॉज लिटिल बिट सरप्राइज। और मैच जब हम लोग शुरू करते हैं तो मैच के पहले 15 मिनट की अगर मैं बात करूं तो मैच के 15 मिनट में वी वेर द बेटर साइड, हम लोग अच्छा खेल रहे थे, हम लोग प्रेसिंग वगैरह बहुत ही बढ़िया कर रहे थे। लेकिन जब मैच शुरू हुआ तो मैच के पहले सेकंड में ही हम लोग थोड़ा सा स्विच ऑफ हो गए थे, एंड वहां पे हालैंड के पास एक बढ़िया सा मौका था। तो मैच जब शुरू हुआ तो मैच के पहले मिनट में ही मैनचेस्टर सिटी कुड हैव स्कोर 1 गोल, और हम लोग शुरू में गेम में 1-0 ट्रेल कर सकते थे। फॉर्चुनेटली फॉर अस वहां पे हालैंड वो गोल मिस कर गया, लेकिन उसके बाद मैच में हम लोग अच्छा खासा प्रेसिंग कर रहे थे। मैनचेस्टर सिटी बहुत ज्यादा मिस पासेस भी कर रहा था जब उनके ऊपर थोड़ा सा हम लोग प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, और उसी के साथ हम लोग चांसेस क्रिएट कर रहे थे। बेंजामिन शेस्को को एक बहुत ही बढ़िया चांस मिला था, लेकिन फिर भी इट वॉज अ डिफिकल्ट चांस, क्योंकि स्पेस या एंगल थोड़ा सा एक्यूट था, और उसके साथ बॉक्स के बाहर से उसने शॉट लिया था, लेकिन ही एंड अप विथ अ ब्रिलियंट शॉट। वहां पे डोनारुमा एक बढ़िया सी सेव किया। पहले हाफ में अगर मैं बात करूं तो 15 मिनट के बाद जब मैनचेस्टर सिटी एक गोल स्कोर कर देते हैं, उसके बाद जो मोमेंटम है वो मैनचेस्टर सिटी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और हम लोग पहले हाफ में एज सच कुछ खास नहीं कर पाते हैं। हाँ, आप कह सकते हो कि इधर उधर हाफ चांसेस हम लोग क्रिएट किए थे, लेकिन ईच टाइम वी वर क्रिएटिंग अ चांसेस। वहां पे फाइनल थर्ड में जो फाइनल बॉल था जहां जिस पे क्वालिटी होना चाहिए, वो क्वालिटी हम लोग लैक कर रहे थे। भले ही हम लोग क्रॉसेस वगैरह डाल रहे थे, लेकिन वो भी क्वालिटी क्रॉसेस नहीं था। एंड उसके बाद अनफॉर्चुनेटली बेंजामिन शेस्को को एंटायर मैच में ही हम लोग गेम में इन्वॉल्व नहीं कर पाए। मतलब जब बिल्ड कर रहे थे फ्रॉम द बैक, तो वो बिल्डिंग के प्रोसेस में हम लोग बेंजामिन शेस्को को यूज कर रहे थे लिंक अप प्ले में, तो वो चीज वो अच्छी तरीके से कर रहा था। लेकिन जब बेंजामिन शेस्को ओपोनेंट के बॉक्स में, मतलब मैनचेस्टर सिटी के बॉक्स में जा रहा था, तो वी कुडंट फाइंड हिम वेरी ऑफन। अगर ये भी मैं कहूं तो भी गलत कहना होगा, वी कुडंट फाइंड बेंजामिन शेस्को इन द मैनचेस्टर सिटी बॉक्स, नॉट एट ऑल इन द एंटायर गेम। मतलब गेम में हम लोग ना तो कोई क्रॉस, ना कोई थ्रू बॉल, ना कोई भी बॉल हम लोग फीड ही नहीं कर पाए बेंजामिन शेस्को को। तो ये एक इशू है। और दूसरी तरफ माथायस कुनिया ये मैच में नहीं था ड्यू टू इंजरी, मेसन माउंट नहीं था ड्यू टू इंजरी, और ये दोनों प्लेयर, मतलब अब तक जो मैचेस हम लोग खेल चुके हैं इन इंग्लिश प्रीमियर लीग, वो सारे मैचेस में ये दोनों प्लेयर बहुत ही बढ़िया कर रहे थे। तो ये दोनों प्लेयर को तो हम लोग मिस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे सवाल आता है टू रूबेन अमोरिम, कि जब उसको मालूम है कि ब्रूनो फर्नांडिस जब आप टॉप खेलता है तो ब्रूनो फर्नांडिस बढ़िया करता है,
यूजुअली मिडफील्ड में जब ब्रूनो फर्नांडिस खेलता है तो मिडफील्ड में ब्रूनो फर्नांडिस अक्सर जब बॉल लूज करता है तो पीछे जो स्पेस छोड़ जाता है वो स्पेस कवर करने में उगारते हो या कैसेमीरो हो उनको दिक्कत होता है। और उसके साथ जब ट्रैक बैक की बात करते हैं हम लोग कि ओपोनेंट जैसे मैनचेस्टर सिटी की अगर पहला गोल आप देखो तो वहाँ पे जेरेमी डोकू एक बढ़िया सा रन देते हैं और उसके साथ डॉच करते हुए वो हम लोग के बॉक्स में आ जाते हैं। तब बॉक्स के अंदर मैनचेस्टर सिटी के और 2 प्लेयर थे, अर्लिंग हालैंड एंड फिल फोर्डन, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड के 6 प्लेयर्स थे इन आवर बॉक्स। लेकिन फिर भी ब्रूनो फर्नांडिस फेल टू ट्रैक बैक फिल फोर्डन, फिर भी जितने भी सारे दूसरे प्लेयर्स थे वो भी फिल फोर्डन को नहीं मार्क कर पाए और फिल फोर्डन फाउंड हिमसेल्फ इन अ प्लेस जहां पे उसके पास टाइम एंड स्पेस था। और उसी के साथ जेरेमी डोकू, देयर वाज अ लिटिल बिट लक इन्वॉल्व ऑल्सो, क्योंकि जेरेमी डोकू जब पहली बार क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था तो वहां पे उगारते मेड अ ब्लॉक करने के बाद बॉल जेरेमी डोकू के पास ही गया और वहां पे गिरते पड़ते भी डोकू ने एक बढ़िया सी क्रॉस डाला एंड ही फाउंड आउट फिल फोर्डन एज अ फ्री मैन। और वहां से फिल फोर्डन एक बढ़िया सी हेडर से गोल मारते हुए पहला गोल स्कोर कर देते हैं पहले हाफ में। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो गलतियां हम लोग करते थे वो गलतियां हम लोग फिर से किए ये मैच में। डिफेंसिव वाइज अगर मैं बात करूं तो ब्रूनो फर्नांडिस को जब हम लोग मिडफील्ड में खिलाते हैं तो तब ऐसे सिचुएशंस अराइज हो सकता है और वही चीज़ फिर से ये वाले मैच में हुआ। और पहले हाफ में रूबेन अमोरिम से मेरा सवाल ये भी है कि आमाद को क्यों लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग यूज़ कर रहे थे, जबकि क्लियरली इट वाज शोइंग कि इट वाज नॉट वर्किंग एट ऑल। मतलब जब तक आमाद अप टॉप लेफ्ट हैंड चैनल में खेल रहा था तब तक आमाद से कुछ भी हम लोग को नहीं देखने को मिला। तो फर्स्ट हाफ में वो गोल कंसीड करने के बाद जैसे कि मैं कह रहा था मैनचेस्टर सिटी के पास मोमेंटम चला गया और हम लोग मैच में एज सच फर्स्ट हाफ में उसके बाद कुछ नहीं कर पाए। मतलब पहले 15 मिनट में ही जो चांसेस वगैरह हम लोग क्रिएट थे उसके बाद मैनचेस्टर सिटी थोड़ा बहुत टेम्पो को स्लो कर रहा था, गेम को कंट्रोल कर रहा था फ्रॉम द बैक। वो लोग बैक पासेस, साइड पासेस, स्क्वायर पासेस बहुत ज़्यादा खेल रहे थे और हम लोग उतना खास प्रेसिंग भी नहीं कर रहे थे। तो इसलिए फर्स्ट हाफ में स्कोर लाइन था 1-0, मैनचेस्टर सिटी के पास बॉल पोजीशन ज़्यादा था और हम लोग डिसेंसी फुटबॉल खेले थे, वो भी पहले 15 मिनट में, उसके बाद नहीं। तो यहाँ पे आ जाता है आपका हाफ टाइम। हाफ टाइम के बाद जब मैच रिज्यूम होता है तो सिमिलर सी सेटअप के साथ हम लोग फिर से मैच शुरू करते हैं और यहाँ पे आता है दिक्कत, वो ये कि सेकेंड हाफ में जब मैच शुरू होता है तो मैच शुरू होने के कुछ देर बाद ही हम लोग फिर से एक गोल कंसीड कर लेते हैं और वहाँ पे फिर से वी फेल्ड टू ट्रैक बैक सम प्लेयर्स और उसी के साथ हम लोग डिफेंड ठीक ठाक नहीं कर पाए। वहाँ पे आप लेनी यूरो को कहो या फिर डिलीट को कहो या फिर लुक शॉ को कहो, तो तीनों से ही गलतियाँ हो जाता है। फिल फोर्डन एक बढ़िया सी टर्न लेके एक बढ़िया सी बॉल निकालते हैं टू जेरेमी डोकू फिर से एक रन बनाते हैं, वहाँ पे लेनी यूरो जेरेमी डोकू को रोक नहीं पाए। उसके बाद हालैंड भी एक बढ़िया सी रन निकालते हैं बिटवीन 2 डिफेंडर्स डिलीट एंड लुक शॉ और उसके बाद हालैंड एक 1v1 सिचुएशन में फिनिश कर देते हैं क्योंकि बायंडीर वहाँ पे बहुत जल्दी आगे आ गया था। और उसके बाद जो हम लोग एंगल को क्लोज डाउन करने की बात करते हैं वो भी वो सक्सेसफुली नहीं कर पाए। तो वहाँ पे हालैंड ने क्या किया, वहाँ पे हालैंड ने चिप कर दिया। तो आप कह सकते हो कि एज ए गोलकीपर बायंडीर शुड हैव डन बेटर, लेकिन बायंडीर के पास मेरे ख्याल से वो स्किल सेट नहीं है कि हम लोग ऐसे सिचुएशन में एक्सपेक्ट करें कि बायंडीर वहाँ पे बेहतर करे। इसलिए मेरा पॉइंट यही है कि बायंडीर को वहाँ पे ज़्यादा क्रिटिसाइज करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम लोग अक्सर ट्रैक बैक नहीं कर पा रहे हैं और उसके साथ ऐसे क्वालिटी टीम के अगेंस्ट में अगर हम लोग खेलते हैं तो ये मिनिमम डिसिप्लिन आपके गेम में होना चाहिए। और पहले हाफ में जब हाफ टाइम में मैं जब लाइव स्ट्रीम कर रहा था तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ कहा था कि अगर सेकेंड गोल जो आता है मैच में वो अगर मैनचेस्टर सिटी कर देते हैं तो मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट में ये मैच में वापसी करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा हम लोग के लिए। और ठीक वही चीज़ होता है कि मैच सेकेंड हाफ में शुरू होते ही कुछ मिनट में ही मैनचेस्टर सिटी अपना सेकेंड गोल मार देते हैं और हम लोग अचानक से 2-0 डाउन हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग चेंजेस वगैरह करते हैं, हम लोग हैरी मैगवायर को लाते हैं, लेनी यूरो को निकालते हैं, हम लोग उगारते के जगह पे हम लोग कैसेमीरो को भी लाते हैं, हम लोग कोबी मेनू को भी लाते हैं और उसके साथ ब्रूनो को हम लोग अप टॉप में खिलाते हैं लेफ्ट चैनल में और आमाद को हम लोग राइट विंग बैक में लाते हैं। तो ये चेंजेस वगैरह करने के बाद हम लोग सेकेंड हाफ में
फाइनली हम लोग ठीक ठाक खेलना शुरू करते थे, जहाँ पे मिडफील्ड में हम लोगों के पास कंट्रोल था, लेकिन फिर भी ब्रूनो अप टॉप खेल रहा था, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अप टॉप हम लोग और भी ज़्यादा चांस क्रिएट करेंगे। लेकिन वहाँ पे हम लोग भले ही चांस क्रिएट कर रहे थे, लेकिन कोई बिग चांसेस एज सच हम लोग एक या दो ही क्रिएट कर पाए। उसके अलावा मतलब एक से दो चांसेस हम लोग ऐसा कुछ खास भी नहीं क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि हम लोग क्रॉसेस वगैरह डाल रहे थे, लेकिन फिर भी वी आर अनेबल टू पिक अप बेंजामिन शेस्को। और उसी के साथ डोरगू या आमा जितनी भी सारे क्रॉसेस डाल रहा था, वहाँ पे वी लैक्ड सीरियस क्वालिटी। और ब्रूनो का गेम स्पेशली अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी बहुत ही ख़राब था। मतलब पहले हाफ में जब वो डीपर रोल में खेल रहा था तब भी उसका गेम ख़राब था। हाँ, वो मतलब लॉन्ग पासेस वगैरह सही डाल रहा था, लेकिन सिर्फ लॉन्ग पासेस डालने से ही गेम अच्छा नहीं हो जाता। ब्रूनो का जो क्वालिटी है, ब्रूनो अगर स्टेप अप नहीं करता है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड एज ए होल कभी भी अच्छा नहीं कर पाता है। और यही बात है कि ब्रूनो ये मैच में अच्छा नहीं था। जब अप टॉप भी हम लोग ब्रूनो को खिला रहे थे, तब भी ब्रूनो स्क्वायर पासेस ज़्यादा कर रहा था। कोई अच्छा थ्रू बॉल बेंजामिन शेस्को को या एम्बुमो को वो हार्डली दे पाया था। मतलब बेंजामिन शेस्को को तो एक भी अच्छा बॉल वो नहीं डिलीवर कर पाया। तो यही दिक्कत है कि अगर कोई प्लेयर, वो ब्रूनो क्यों ना हो, वो अगर अच्छा नहीं खेल रहा है तो रूबेन अमोरिम को ब्रूनो को सब्स्टिट्यूट करना होगा। यहीं पे मेरा प्रॉब्लम है कि रूबेन अमोरिम ये चीज़ कभी नहीं कर रहा है। और उसके साथ जब आप देख रहे हो कि पहले हाफ में आमाद बिल्कुल ही नहीं चला ऊपर में चैनल में लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप फिर से सेकेंड हाफ में क्यों उसी सिस्टम के साथ मैच शुरू किए थे? तो यहाँ पे सीरियस क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग द गेम प्ले, रिगार्डिंग द टैक्टिक्स अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। तो ये इशू ये मैच में प्रॉपरली दिखा। तो आप ये नहीं कह सकते कि इंटरली दिस डिफीट वॉज ओनली फॉर द प्लेयर्स। ये डिफीट ऑब्वियसली इट वॉज फॉर द प्लेयर्स, लेकिन उसके साथ मैनेजर को भी आपको वो क्वेश्चन करना होगा, क्योंकि मैनेजर के एंड से भी दिक्कतें था, जो कि ये मैच में फिर से दिख गया। और उसके बाद जब आमाद राइट विंग बैक में आया तो आमाद वॉज डिसेंट, लेकिन फिर भी ही लैक्ड दो सीरियस क्वालिटी पासेस जो लास्ट सीजन में उससे हम लोगों को देखने को मिल रहा था। एक ही आप कह सकते हो कि एक ही बॉल उसने एम्बुमो को दिया था, जो चांस एम्बुमो ने मिस किया था, लेकिन एक्सेप्ट दैट बॉल और कुछ खास डिलीवरी हम लोगों को आमाद के तरफ से बिल्कुल ही नहीं देखने को मिला। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि बेंजामिन शेस्को को, अगर मैं कहूँ बेंजामिन शेस्को एज ए प्लेयर ही वॉज डिसेंट, उसका परफॉर्मेंस अच्छा था। अगर उसके पास बॉल ही नहीं जाता है जब वो ओपोनेंट के बॉक्स पे है, तो बंदा क्या कर सकता है? वो रन बनाता है, लेकिन कोई उसको पास नहीं देता। वो बंदा जब हम लोग को जब सेट पीसेस मिल रहा था, कॉर्नर्स वगैरह मिल रहा था, तब वो रन बना रहा है, फिर भी उसको कोई बॉल डिलीवर नहीं करता। हम लोगों के पास बहुत सारे कॉर्नर्स थे मैच में, लेकिन फिर भी हम लोग एक भी कॉर्नर को यूटिलाइज नहीं कर पाए। जब भी हम लोग चांस क्रिएट कर रहे थे, कोई भी चांस को हम लोग कैपिटलाइज नहीं कर पाए। और दूसरी तरफ मैनचेस्टर सिटी, जब भी उनको चांस मिला वो लोग कैपिटलाइज करती है। तो उनके पास और भी मौके थे, और भी 1v1 सिचुएशन था, हालैंड के पास और एक था, राइंडीर्स के पास और एक था, तो हो ही सकता था कि वो लोग और 2 गोल स्कोर कर देते। तो ऑन अ गिवन डे हो ही सकता था ये स्कोर लाइन इंस्टेड ऑफ 3-0 इट कुड हैव बीन 5-0 या 4-0। और दूसरी तरफ मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास जितने भी सारे चांसेस थे, वहां पे एटलीस्ट 1 गोल तो हम लोगों को स्कोर करना चाहिए था। सेकेंड हाफ में आप कह सकते हो कि एक ही बढ़िया सा क्वालिटी क्रॉस आया था फ्रॉम पैट्रिक डोरगू, और वो क्रॉस आया था आपका एम्बुमो के पास। एम्बुमो वहाँ पे परफेक्ट कनेक्शन उसको मिला था और उसने परफेक्ट हिट भी किया था। बॉल कर्ल होते हुए सेकेंड पोस्ट में फिनिश भी हो रहा था, लेकिन वहाँ पे डोनारुमा एक बढ़िया सी सेव निकाल दिया। यही होता है जब आपके पास क्वालिटी प्लेयर्स होते हैं, तो वो ऐसे सिचुएशंस पे स्टेप अप करते हैं और वो परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं। और वही चीज़ डोनारुमा की तरफ से हम लोगों को देखने को मिला है इन दिस मैनचेस्टर डर्बी। और उसी के साथ अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की मैं प्लेयर्स की बात करूं, तो मेरे ख्याल से एम्बुमो एक ऐसा प्लेयर था जिसको देख के लग रहा था कि वो मैच में जीतने के लिए आया है। लेकिन एक्सेप्ट एम्बुमो जितने भी सारे प्लेयर्स थे, वो लोग मतलब उनमें अर्जेंसी की थोड़ी कमी थी। और सेकेंड हाफ में जब हम लोग 3-0 डाउन हो गए थे, उसके बाद भी हम लोग चांसेस क्रिएट कर रहे थे, हाफ चांसेस क्रिएट कर रहे थे, एट टाइम्स मैनचेस्टर सिटी को थोड़ा बहुत स्ट्रेच भी कर रहे थे। लेकिन मैनचेस्टर सिटी जब 3-0 अप हो गए थे, तो वहां पे दे वर प्रीटी कंफर्टेबल टू सिट बैक एंड इन्वाइट अस फॉर अटैक, और वही हम लोग कर रहे थे। एंड मैनचेस्टर सिटी बहुत डीप डिफेंडिंग करके
वो लोग अच्छी तरीके से मैच को मैनेज कर रहे थे। और यही प्रॉब्लम हो गया था एट द एंड कि हम लोग के पास भले ही सेकेंड हाफ में अगर आप देखो जो बॉल पोजीशन था, तो ओवरऑल भी मैच में हम लोग के पास बॉल पोजीशन ज़्यादा था, हम लोग ज़्यादा पास खेले हैं देन मैनचेस्टर सिटी, जो कि बहुत ही रेयर है अगेंस्ट अ टीम लाइक मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट में जब भी हम लोग को मैच में हम लोग अच्छा किए हैं या फिर मैच जीते हैं, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मैनचेस्टर सिटी के पास बॉल पोजीशन ज़्यादा था, मैनचेस्टर सिटी ने ज़्यादा पासेस किए हैं और हम लोग काउंटर पे मैनचेस्टर सिटी को हिट किए थे। लेकिन ये मैच में कुछ उल्टा हम लोग को देखने को मिला कि हम लोग के पास बॉल था, हम लोग के पास ज़्यादा पासेस भी था, लेकिन फिर भी मैनचेस्टर सिटी काउंटर पे हम लोग को हिट किए और उसी के साथ गोल मार के चले गए। और मैनचेस्टर सिटी जब भी ये काउंटर कर रहा था, ट्रांजिशन में हम लोग बहुत ज़्यादा वल्नरेबल लग रहे थे क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा हाई लाइन खेल रहे थे और तब रूबेन अमरीम की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस भी हम लोग को नहीं देखने को मिला टू द प्लेयर्स। और उसी के साथ जो इन गेम मैनेजमेंट है वो भी बहुत ही ख़राब था फ्रॉम रूबेन अमरीम, स्पेशली इन दिस मैच। तो यही दिक्कतें हैं और उसी के वजह से मेरे ख्याल से हम लोग ये मैच से हाथ धो बैठे, क्योंकि जब सेकेंड गोल हम लोग कंसीड कर लिए थे उसके बाद भी हम लोग बहुत ही हाई लाइन खेल रहे थे। और इतना ज़्यादा अगर आप हाई लाइन खेलते हो तो आपके जितने भी सारे प्लेयर्स हैं वो सारे प्लेयर्स से अगर छोटी सी भी गलती हो जाता है तो ओपोनेंट कैन पाउंस ऑन दैट। और वही चीज़ होता है जब हम लोग थर्ड गोल कंसीड करते हैं कि लुक शॉ थोड़ा सा फंबल करके एक खराब पास देने की कोशिश करता है टू उगारते, और उगारते वहाँ पे बिना सोचे समझे एक फॉल्स दे देता है और हैरी मैगर थोड़ा सा पीछे था तो इसलिए वो बॉल के पोजीशन पे रीच नहीं कर पाया और अर्लिंग हालैंड वहाँ से काउंटर पे हम लोगों को गोल मार के चला गया। उसके बाद भी ऐसे सिचुएशंस हम लोग को और 2-3 बार देखने को मिला और उसके लिए ही अर्लिंग हालैंड के पास और एक मौका था और राइंडर्स के पास भी और एक मौका था। मैनचेस्टर यूनाइटेड में प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन इशू है वो है कि जो लोग कहते हैं हमेशा कि सिस्टम को लेके बहुत सारी दिक्कत है, सिस्टम के वीकनेसेस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिस्टम में वीकनेसेस नहीं है, लेकिन जो अभी जो सिचुएशन है वो ऐसा है कि सिस्टम में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसके बदौलत हम लोग चांसेस क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उस चांसेस में कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं, चांसेस को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी तरफ सिस्टम में जितने भी सारे वीकनेसेस हैं उसके बदौलत हम लोग गोल कंसीड कर रहे हैं। तो यही एग्जैक्टली हो रहा है अभी इन मैनचेस्टर यूनाइटेड कि हम लोग एट टाइम्स गलतियां करते हैं एट द बैक या फिर स्विच ऑफ हो जाते हैं, तो वहाँ से हम लोग गोल कंसीड कर लेते हैं इजीली। और उसी के साथ मिडफील्ड में हम लोग अक्सर वी फॉल बिहाइंड, क्योंकि मिडफील्ड में हम लोग एट टाइम्स 2 प्लेयर्स के साथ जा रहे हैं और ओपोनेंट के टीम में मिडफील्ड में अक्सर 3 या 4 प्लेयर्स रहते हैं। तो मिडफील्ड में अगर हम लोग ऐसे 2 वाली सिस्टम में मतलब डबल पिवट में खेलेंगे तो आपका जो स्ट्राइकर है या फिर जो विंग बैक्स हैं उनको भी और ज़्यादा कॉम्पैक्ट रोल में खेलना होगा, नहीं तो हम लोग मिडफील्ड में आउटप्लेड आउटरन होंगे और उसी के साथ ट्रांजिशन में हम लोग वर्नरेबल होंगे, जो एग्जैक्टली चीज़ें आज के मैच में हुआ है अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। और मिडफील्ड में अगर हम लोग ब्रूनो को ही खिलाएंगे तो ब्रूनो के साथ ये रिस्क फैक्टर्स रहेगा और यही मेरे ख्याल से दिक्कत की बात है, क्योंकि सेकेंड हाफ में जब कोबी मेनू आता है उसके बाद कोबी मेनू की टचेस वगैरह बहुत ही बढ़िया था, कोबी मेनू की टर्निंग्स वगैरह और उसके साथ थ्रू बॉल्स वगैरह लॉन्ग बॉल्स वगैरह भी बहुत ही बढ़िया था। तो कोबी मेनू के साथ अगर ये मैच हम लोग मिडफील्ड में शुरू करते, ब्रूनो को अप टॉप खिलाते, तो हो सकता है कि ये मैच में हम लोग थोड़ा बेहतर कर पाते। लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़, ऑलरेडी इट इज़ डन एंड डस्टेड एंड मैनचेस्टर सिटी हम लोग को बहुत ही बुरी तरीके से ये मैच में हरा के ऑलरेडी चले गए हैं और वो लोग दे आर बैक टू देयर विनिंग वेज। और हम लोग अभी 4 मैच के बाद हम लोग के पास सिर्फ 4 पॉइंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिक्चर्स इजी थे फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, डिफिकल्ट रन ऑफ फिक्चर्स है, सभी को मालूम है, लेकिन आपको मैच में अगर आप मैच में पहले ही हार जाते हो ड्यू टू योर गेम प्लान, ड्यू टू योर टैक्टिक्स, तो मेरे ख्याल से दिक्कत की बात है। और वही चीज़ मेरे ख्याल से आज के मैच में हम लोग को देखने को मिला है अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी कि कोबी मेनू क्यों नहीं खेला, उसके साथ आमाद क्यों अप टॉप खेल रहा है, ब्रूनो ज़्यादा डीप खेल रहा है, उगारते एट टाइम्स अच्छा कर रहा है, एट टाइम्स ख़राब कर रहा है, कैसेमीरो एक अच्छा गोल मारने का मौका मिला था लेकिन ही वॉज लेट टू रिएक्ट, एम्बुमो के पास भी एक मौका था जहाँ पे ही वॉज लेट टू रिएक्ट। और एम्बुमो मेरे ख्याल से एट द एंड ऑफ द डे एम्बुमो एंड शेष्को को लेके ज़्यादा बातें करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि
दे हैड अ डिसेंट गेम और एम्बुमो का गेम अच्छा था। हाँ, माथास कुनिया, मेसन माउंट नहीं था, लेकिन चेल्सी के साथ भी जो अगला मैच है ओल्ड ट्रैफर्ड में, वहाँ पर भी माथास कुनिया एंड मेसन माउंट नहीं होगा। तो वो मैच में अगर आमाद फिर से लेफ्ट चैनल में अप टॉप खेलता है तो दिक्कत वाली बात है। वो मैच में मतलब कुछ भी हो जाए, अगर ब्रूनो को खिलाना है तो ब्रूनो को अप टॉप वो मैच में खिलाना ही होगा, और मिडफील्ड में कोबी मेनू को खिलाना होगा अलोंग साइड कैसिमिरो या उगार्ते। लेकिन मिडफील्ड में जब डबल पिवट में ये दोनों प्लेयर्स खेलेंगे तो रूबेन अमोरिम को मेक श्योर करना होगा कि जब ट्रांजिशन में हम लोग आते हैं, सामने वाला टीम जब अटैक कर रहा है, तब जो बेंजामिन शेशको थोड़ा सा डीप आए, मिडफील्ड में नंबर इंक्रीज करे वाइल डिफेंडिंग, और उसी के साथ जो विंग बैक्स में पैट्रिक डोरगू एंड आमाद होगा, ये इन दोनों को भी थोड़ा सा कम्पैक्ट रहना होगा मिडफील्ड में। इंस्टेड ऑफ 2 वी हैव टू प्ले इन अ 4 सिस्टम मिडफील्ड, जो कि होना चाहिए ये सिस्टम में, क्योंकि देखिए एम्बुमो का डिफेंसिव वर्क रेट बढ़िया है, एम्बुमो का ऑफेंसिव वर्क रेट भी बढ़िया है, लेकिन आमाद एट टाइम्स थोड़ा सा फंबल करता है, ब्रूनो थोड़ा सा फंबल करता है, कैसिमिरो, उगार्ते, कोबी मेनू, ये सारे प्लेयर्स ही थोड़ा सा फंबल करता है। इसीलिए वी कैन नॉट टेक दिस चांसेस अगेन एंड अगेन रिपीटेड इन गेम्स इन इंग्लिश प्रीमियर लीग, क्योंकि इंग्लिश प्रीमियर लीग की टीम्स की मिडफील्ड में इंटेंसिटी ज़्यादा है, फिजिकलिटी ज़्यादा है, और उसके साथ अगर वो लोग आउट नंबर कर रहे हैं हम लोग को तो फिर तो दिक्कत है। तो इसीलिए इन गेम मैनेजमेंट या फिर ये जो गेम प्ले या जो टैक्टिक्स है वो रूबेन अमोरिम को और भी बेहतर करना होगा और मैच डे पे ऑन पॉइंट रहना होगा। अगर ऐसे मैचेस में आप पहले से मतलब ऐसे फ्लॉट टैक्टिक्स के साथ अगर आप ये मैच स्टार्ट करते हो तो पहले ही आप मैच में पीछे चले गए सामने वाले टीम से, और एग्जैक्टली वही चीज़ हुआ है। हम लोग के पास मौका था, हम लोग स्कोर नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम लोग गलतियां कर देते हैं और उसके बाद हम लोग गोल कंसीड कर लेते हैं, और मैच जीतना या ड्रॉ करना भी हम लोग के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो एट द एंड ऑफ द डे आई नो आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड जस्ट लाइक यू, और ये होना भी चाहिए, ये फ्रस्ट्रेशन नेचुरली आएगा, क्योंकि अगर आपका गेम प्ले सही है, टैक्टिक्स सही है, उसके साथ आपके प्लेयर्स के इंटेंशंस और मेंटेलिटी भी सही रहता है, आप ट्राई करते हो जीतना, तो भी मेरे ख्याल से मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस विल बी हैप्पी। जो चीज़ आर्सेनल वाला गेम में हुआ था कि हम लोग वी वर ऑन पॉइंट लेकिन हम लोग मैच नहीं जीत पाए, तो वही चीज़ हम लोग को देखना है गोइंग फॉरवर्ड अगेंस्ट चेल्सी। चेल्सी के साथ भी मैच उतना आसान नहीं है, नोइंग द फॉर्म ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड करेंटली, एंड दूसरी तरफ चेल्सी जिस हिसाब से खेल रहे हैं, ऑब्वियसली चेल्सी विल बी द फेवरेट्स, लेकिन एक जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये कि मैच ओल्ड ट्रैफर्ड में है, तो ओल्ड ट्रैफर्ड में क्राउड का साथ रहेगा, और उसके साथ अगर रूबेन अमोरिम जो टैक्टिक्स है वो अगर थोड़ा सा ट्विक कर सकते हैं, मतलब कोबी मेनू को मिडफील्ड में खिलाए, ब्रूनो को थोड़ा अप टॉप खिलाए, आमाद को कभी भी लेफ्ट साइड अप टॉप में नहीं खिलाए, तो ये सारी चीज़ें अगर वो करते हैं तो हो सकता है कि हम लोग थोड़ा बेहतर कर सकें। और दूसरी बात ये कि लुक शॉ या फिर पैट्रिक डोरगू, ये प्लेयर्स कुछ कुछ मैचेस में अच्छा खेलेंगे, कुछ कुछ मैचेस में खराब खेलेंगे। सिमिलरली डिलीट, लेनी यूरो, मजरूई, ये प्लेयर्स भी कुछ कुछ मैचेस में अच्छा खेलेंगे, कुछ कुछ मैचेस में खराब खेलेंगे। लेकिन जब आप कोई बिग मैच खेल रहे हो या फिर फॉर दैट मैटर कोई भी मैच खेल रहे हो इन इंग्लिश प्रीमियर लीग, तो प्लेयर्स को स्टेप अप करना होगा। अगर किसी का गेम खराब हो रहा है तो उसको सब्सटीट्यूट करो, दूसरे प्लेयर्स को लाओ, उसको पिच पे कंटिन्यू मत करवाओ। उससे क्या होता है, गेम और भी खराब होता है और फैंस के अंदर फ्रस्ट्रेशंस और बढ़ जाता है, और वही चीज़ मेरे ख्याल से मैनचेस्टर डार्बी में हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर ऑल वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड फीलिंग ह्यूमिलेटेड बाय द स्कोर लाइन। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों को कह सकता हूँ कि अगर मैं फेयर एंड स्क्वायर रिजल्ट की बात करूँ ये मैच में, तो इट शुड हैव बीन एटलीस्ट 4-1 या फिर 5-2, ऐसा कुछ स्कोर लाइन हो सकता था। वो भी ह्यूमिलेटिंग होता एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन ये भी ह्यूमिलेटिंग है एट द एंड ऑफ द डे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मैनचेस्टर सिटी को एक कंफर्टेबल विक्ट्री मिला, और उसी के साथ मैनचेस्टर सिटी की अगर मैं बेस्ट प्लेयर्स की बात करूं तो इट हैज़ टू बी जेरेमी डोकू, और उसके बाद आर्लिन हालैंड एंड फिल फोडेन एंड आपका डोनारुमा। तो ये 4 प्लेयर मेरे ख्याल से आज के मैच में स्टैंड आउट प्लेयर्स थे फॉर मैनचेस्टर सिटी, एंड यू हैव टू गिव क्रेडिट टू मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि द वे दे वर प्लेइंग, उनके पास एक क्लियर कट प्लान था एंड दे न्यू एग्जैक्टली हाउ टू हार्ट अस। और हम लोगों को हार्ट करना मतलब उतना मुश्किल काम भी नहीं है, क्योंकि मिडफील्ड में हम लोग आउट नंबर हो रहे थे एट टाइम्स, और हम लोग हाई लाइन भी खेल रहे थे, तो उनके पास मौका था, और उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं, क्वालिटी प्लेयर्स हैं जो
कैपिटलाइज कर सकते हैं जब उनको चांस मिलता है। मतलब एक चांस में एक गोल वो लोग मार सकते हैं, हम लोग नहीं। तो इसीलिए मैनचेस्टर सिटी के पास वो एडवांटेज तो पहले से था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कांग्रेचुलेशंस टू एवरी मैनचेस्टर सिटी फैंस। और उसी के साथ 197th मैनचेस्टर सिटी डर्बी था ये, जो मैनचेस्टर सिटी 3-0 कंफर्टेबली जीत गए। तो अभी हम लोग 2 मैच हार चुके हैं पहले 4 मैचेस में से, और वो 2 मैच बिग 6 टीम के साथ ही था, एक आर्सेनल के साथ, एक मैनचेस्टर सिटी के साथ। लेकिन भले ही आप बिग 6 के साथ मैचेस हार जाओ, लेकिन कंपैरेटिवली जो वीकर टीम्स हैं जिनके साथ भी मैच जीतना मुझे मालूम है कि थोड़ा सा मुश्किल है हम लोगों के लिए, द सिचुएशन वी आर करंटली इन, लेकिन फिर भी वो सारे मैचेस में अगर हम लोग अच्छा कर सकते हैं तो टॉप 8 या टॉप 7 फिर भी हम लोग फिनिश कर पाएंगे। और वो अगर हो जाता है एट द एंड ऑफ द सीजन तो आई विल बी हैप्पी। तो अभी मेरा रिक्वेस्ट सबसे यही है कि ज़्यादा क्रिटिसाइज मत करो, क्रिटिसाइज करो, मैनेजर को भी क्रिटिसाइज करो, लेकिन लिमिट में करो, क्योंकि सीजन लंबा है और अभी चेल्सी के साथ मैच है, वो मैच भी उतना आसान नहीं होगा। तो चेल्सी के साथ अक्सर हम लोग देखते हैं कि मैच ड्रॉ होता है इन ओल्ड ट्रैफर्ड, लेकिन ये मैच अगर हम लोग जीत जाएंगे तो वो बहुत ही बढ़िया बात होगा हम लोगों के लिए। लेकिन जीतने के लिए यू हैव टू गिव योर 100%, और उसके साथ आपको अच्छा खेलना होगा, अप टॉप क्वालिटी चाहिए होगा। जो फाइनल थर्ड में जो बॉल हम लोग खेलते हैं, जो क्रॉसेस हम लोग डालते हैं, जो थ्रू बॉल्स वगैरह हम लोग ट्राई करते हैं, उसमें क्वालिटी चाहिए होगा, और उसके बाद उसको कन्वर्ट करना होगा। ये चीज़ें अगर हम लोग नहीं कर पाते हैं तो वैसे भी हम लोग गोल नहीं मार पाएंगे, और गोल अगर आप नहीं मार पाते हो तो आप मैच नहीं जीत सकते। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। लेकिन ये मैच को लेके जितने भी सारे टॉपिक पे मैंने बात किया, जितने भी सारे इश्यूज़ को लेके मैंने बात किया, वो सारे इश्यूज़ को, सारे टॉपिक पे आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।